बोलिए शलभ जी। देखिए, आप अगर संकीर्णता में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदू और मुसलमान और तमाम सारी चीजों में आप अरे जवाब तो ये दो। कह रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ आप संकीर्णता में मत देखिए। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करने की, सारे धर्मों को अपनी इबादत करने की आजादी है, तो इस हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो लोग आए यहाँ पर, उनको पूरी इजाजत थी। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया, सबका स्वागत किया। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात मुझे बताइए कहां से आई? ये भारतीय संस्कृति से आई, सनातन संस्कृति से ही ये शब्द आया कि वसुधैव कुटुंबकम। और जो कुछ भी कानून के तौर पे सामने आपके आया है, ठीक है, वारिस पठान, शलभ मणि त्रिपाठी सब बराबर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आपकी कानून के अंदर एक पहचान एक नागरिक के तौर पे हो सकती है, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। आप जिस माटी से पले बड़े हैं, आपके पुरखे जिस माटी में पले बड़े हैं, वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन कहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से कोई भेदभाव है, कहीं कोई किसी के साथ कोई दुराव है। ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है, इसको किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाए। हिंदू शब्द को बार बार योगी जी इस बात पर जोर देते हैं। वारिस पठान जी। जी, अभी इन्होंने मेरे को बहुत सारे सवाल किए, तो मैं एक जवाब इनको देना चाहूंगा। सर देखिए, मैं चित्रा जी, ना मैं मौलवी हूं, ना मैं कारी हूं, ना मौलाना हूं, ना इस्लामिक स्कॉलर हूं। मैं एक एडवोकेट हूं, एक प्रवक्ता हूं, एक एमएलए रह चुका हूं। मैं बताऊंगा मुझे इस्लाम में क्या सिखाया गया है और उनको क्या बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले आए और सबसे पहले हिंदुस्तान में आए, तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुआ। ये मैं भी मानता हूं, मेरी भी मान्यता, ये इस्लाम के जानने वाले जितने सब ये मानते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा वारिस पठान ने बोल दिया मेरे बाप का मुल्क है पूरा भारत देश, तो शलभ मणि त्रिपाठी भी चिल्ला पुकार कर देंगे। मगर नहीं, यही तो हमारी ब्यूटी है ना। हम सब बोलते हैं हम सब भारतीय। शलभ मणि त्रिपाठी है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं बात वहां की बताता हूं। मैं भारत देश का वासी हूं, अपने भारत देश की बात बताता हूं। इसके सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश मत करो, मत हिलाओ हमारे डेमोक्रेसी के खंभों को कुछ चुनिंदा वोटों के लिए। अरे जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। जनता आपसे सवाल कर रही है, सवाल के जवाब नहीं है आपके पास कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिल जाएगा, अडानी को कब रोका जाएगा बाहर भागने से, कब उसका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, कब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मीटिंग जब कराई जाएगी, कब पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम हो जाएगा, कब डॉलर के बनिस्बत रुपया कम हो जाएगा। आपके पास कोई सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए आए दिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग धर्म सांसद के नाम के ऊपर एक ही काम करते, मुसलमानों को गालियां दो, काम कर रही है बीजेपी, वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्र की बात करो, ठीक है, यही काम आपके पास रह गया है। ठीक है। शलभ मणि जी जल्दी से। देखिए, वारिस पठान साहब को मैं जानता था कि ये एमएलए रहे हैं, प्रवक्ता हैं, कानूनविद भी हैं। आज इन्होंने बताया और क्या कह रहे हैं कि हमारा धर्म ये मानता चला रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान के भीतर इस्लाम की उत्पत्ति हुई। बात समझ लीजिए इसी बात से। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ये इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, इनको अधिकार है। क्यों? क्योंकि इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये अपनी विचारधारा थोप सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन जो इतिहास इनको पता है, मैं तो कहता हूं आइए उत्तर प्रदेश में मैं आपको दिखाता हूं। आपके समाजवादी पार्टी के एक विधायक है जिनका नाम है इरफान सोलंकी। सुनिए, अरे बात सुनिए। इरफान सोलंकी एक विधायक है समाजवादी पार्टी के। जरा पूछिएगा कि इरफान के नाम के साथ सोलंकी क्या जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा वारिस पठान साहब कि हिंदुस्तान का इतिहास क्या है और कौन पहले आया और किसने हिंदुस्तान में आकर यहाँ पर काम किया। अभी मुनव्वर राणा साहब से पूछिए कि मुनव्वर के पीछे राणा कहां से आया। ऐसे हजारों नाम है वारिस पठान साहब, फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति क्या थी, सनातन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम क्या है और हिंदू धर्म क्या है। इसलिए आप हिंदू को समझ नहीं पाते, इसलिए आपको समझ दिक्कत होती है। ठीक है सर, बाकी मेहमानों को भी शामिल कराते हुए, ठीक है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ हैं। एक बार उनकी टिप्पणी ले लें, उसके बाद स्टूडियो में 2 मेहमान हैं। ठीक है सर, एक बार उनकी टिप्पणी हो जाए। अरशद मदनी ने जो बयान दिया है, ये तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि आदम से ही यहाँ पर और इस्लाम किस तरह से पनपा हिंदुस्तान में, वही वो पढ़े हैं। तो ये तो वही बातें कह रहे हैं, जबकि आपका सनातन धर्म बताता है जल से जीवन की शुरुआत हुई। स्वामी चक्रपाणी जी, तो फिर ये जो हिंदू राष्ट्र का आप लोग सपना देख रहे हैं, क्या होगा इसका? ये केवल वोट बैंक की राजनीति है या आप लोग समय समय पर एक शिगुफा छोड़ देते हैं?
नहीं नहीं चित्रा जी, शगुफा नहीं है, देश की भावना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बन गया था जब 14 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, एक पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद स्वाभाविक था कि ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से था। निश्चित रूप से उसको प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए संसद से मुहर लगाना जरूरी है, उसके प्रयास चल रहे हैं। दूसरी बात, जो मनु जी महाराज को, जिसको अभी पठान साहब ने कहा और मदनी साहब ने भी कहा कि मनु जी महाराज हमारे उनके हम वंशज है, जिसको आदम में कहते हैं, तो मनु जी महाराज स्वाभाविक है कि वो भगवान विष्णु के भक्त थे और वो सनातनी थे। जब सनातनी थे तो स्वाभाविक रूप से भी सनातनियों का ये वंशज हुए, तो इनको हिंदू राष्ट्र में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और हमारे पूर्व अध्यक्ष वीर सावरकर जी ने कहा था क्या सिंधु सिंध प्रयत्ता यस्त भारत भूमिका पितृभू पूर्व, यानी जो भारत वर्ष को पितृभू और पुण्यभू दोनों माने, यानी जो हमारे पितृभू भी हो पुण्य भी हो, वो हर हिंदू है। सवाल इस बात का है कि आप वंदे मातरम पठान साहब बोल नहीं पाते, क्योंकि इस वंदे मातरम की जय जयकार आप नहीं बोल सकते, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तो जो जय नहीं बोलेगा वो हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र में वो रहेगा जो यहाँ पे वंदे मातरम बोलेगा। वो सवाल विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो अपने यहाँ राष्ट्रद्रोहियों को रखे। मैं आपको बता रहा हूं चित्रा जी, कौन ऐसा देश है जो नहीं कहता कि राष्ट्रवादी बनो? कौन ऐसा देश है जो अब अपने नागरिकों को नहीं कहेगा कि आप वंदे मातरम बोलो? सवाल इस बात का, इस चीज को आप देखो कि समान नागरिक संहिता, चित्रा जी, भारत ही एक ऐसा देश है कि हम बहुसंख्यक कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करो। पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं बोल पा रहे, उनको तो बराबरी का अधिकार नहीं है। यहाँ पर हम तो बराबरी का अधिकार कर रहे हैं।